जिससे बचाना चाहता है अल्लाह इंसान को इंसान की गुलामी से। ये दावा है मैं किसी के सामने जब नहीं झुकूंगा तो कौन झुकाता है? कौन? फिरौन कहता है कि मेरे सामने झुको। हर ताकतवर डिक्टेटर कहता है कि मैं जो मर्जी करूं, तुम मेरे गुलाम हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, ये क्या हो रहा है? वो ताकतवर आदमी बैठा हुआ कह रहा है कि देखो मेरी ताकत कितनी है, मैं लोगों के घरों में रात को घुस जाता हूं, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। 20-30 लोग पुलिस वाले घुस गए, घर तोड़ के चले गए, किसी को पकड़ के लेके चले गए। जो आपकी अभी एक बुकला थी आपकी, उसको इन्होंने 2 दिन पहले उसको उठा लिया रात को जाके घर से कि जी मोमना खान कि जी वो जियो फेंसिंग के अंदर वो ज़बान पाक में नजर आई थी। कभी सुना दुनिया में इस चीज के ऊपर किसी को पकड़ते हैं रात के 3 बजे जाके घर से? दहशत फैलाई हुई है कि हम वो ताकत है, हम जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, आप हमारे गुलाम हैं। देखिए, ये आपने समझना है कि गुलाम कौम कभी उसका मुस्तकबिल नहीं होता। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बन सकते हैं, गुलामों की कभी परवाज ऊपर नहीं होती। मदीना की रियासत, अल्लाह जब आपको कहता है कि नबी की सुन्नत पे चलो, तो मदीना की रियासत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। और क्या हुआ था वहां? वो रियासत में दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आया। ये समझने की बात है, मैं अब दीन के से हट के आपको बात कर रहा हूं। मैं एज एक तारीख का तज्जिया नगार बात कर रहा हूं। 625 जंग बदर, 313 लोग लड़ने वाले हैं। 625, 636 11 साल के बाद यारमुक की जंग होती है। दुनिया की तारीख में, वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा हुआ है। 11 साल के बाद जो उस वक्त की सुपर पावर थी रोमन बैजेंटाइन एम्पायर, वो यारमुक में मुसलमानों के सामने घुटने टेक देती। 1 लाख होती है उनकी लड़ने वाली फौज। तो 1 लाख फौज उनकी, तो 313 से ये पहुंच गए थे मेरे ख्याल में 35,000 पे। तो 35,000 के सामने सुपर पावर पहली गिरती है। और अगले साल कुदसिया में जो दूसरी सुपर पावर है वो उनके सामने गिर जाती है। 11 और 12 सालों के अंदर 2 सुपर पावर गिरती हैं। अब जरा ये सोचें कि वो क्या इनकलाब आया था। वही लोग थे, वही अरब थे जिनको कोई पूछता ही नहीं था। तो वो कैसे एक इतना बड़ा इनकलाब आया कि वो वर्ल्ड हिस्ट्री कहती है कि एकदम दुनिया की तारीख बदल गई। अगले 700 साल तक दुनिया की सुपर पावर बने रहे। तो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि उन्होंने सबसे पहला काम इंसानों को आजाद किया था। और आजादी सबसे पहली दी थी, ये जो आप कहते हैं ना बुत तोड़े थे। बुत जो तोड़े थे वो तो एक तो काबे में बुत तोड़े थे, वो दूसरे बुत भी तोड़ दिए थे कि हर इंसान कानून के सामने एक बराबर है। एक हजरत उमर के दौर में वाकया होता है, एक शहजादा मुसलमान हो जाता है, तवाफ कर रहे होते हैं खाना काबा का, एक गुलाम का पैर आ जाता है उस शहजादे की उसके ऊपर चौगे पे, वो उसको मारता है। वो जाके हजरत उमर को बता देता है। हजरत उमर दोनों को बुला लेते हैं। उस शहजादे से पूछते तुमने मारा था इसको? उसने कहा मारा था। उसने कहा गुलाम को वापस मारो। वो इस्लाम ही छोड़ के चला जाता है शहजादा।